एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत थोड़ा टाइम हो गया है वीडियो डाले हुए क्योंकि टॉपिक ही नहीं मिल रहा था। मतलब मैंने माइंड में डिसाइड किया था कि इस टाइम ये वीडियो डालूँगी, इस टाइम ये वीडियो डालूँगी, बट इतना अनसर्टेन हुआ चीज़ें कि वो टॉपिक पोस्टपोन होते चला गया। पोस्टपोन इन द सेंस मतलब खुद से नहीं, बट सिचुएशंस की वजह से वो टॉपिक्स ही नहीं आ पाया। जैसे सपोज़ मुझे दुर्गा पूजा का व्लॉग बनाना था, बट मैं घूम ही नहीं पाई ज़्यादा। तो कुछ ऐसा सा रीज़न्स है जिसके लिए मेरा टॉपिक्स ही पोस्टपोन हो गया वीडियो डालने का, बट कोई बात नहीं। आज का वीडियो है काइंड ऑफ स्टोरी टाइम वीडियो। इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ, मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा किस्सा, थोड़ा लड़कों के ऊपर में। सो एक दिन आई वॉज टॉकिंग विथ माई फ्रेंड, ओके, एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड को क्या डिस्क्राइब, फ्रेंड को मैं फ्रेंड बोलूँगी। शी इज़ अ गर्ल फ्रेंड, नॉट गर्ल फ्रेंड, शी इज़ अ गर्ल वाला फ्रेंड। एंड हम जिस लड़के के बारे में बात करेंगे उसका तो मैं नाम ले नहीं सकती हूँ, तो उसको हम बुलाएंगे इस वीडियो में वाई। सो ठीक है, मैं मेरी जो दोस्त है उससे बात कर रही थी, एंड देन उसने और हमने डिसाइड किया कि चलो वाई को कॉल पे लेते हैं, वाई को कॉल पे लेते हैं। इस सोचा कि बात कर लेते हैं चलो। तो मैंने वाई से बात करने के लिए बोला कि हाँ तुम उसे कॉन्फ्रेंस पे ले लो। तो वो जब उसे कॉन्फ्रेंस पे लेती है तब भाई ही है, वो शी नहीं, वो ही है। तो ये याद रखना है, द पर्सन वाई इज़ अ लड़का, बट मैं ऑफ कोर्स नाम नहीं ले सकती हूँ। तो उससे हम बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अच्छे से बात करेगा। एक होता है ना, मुझे लगा कि भाई मैं उससे हमेशा बात नहीं करती हूँ, और मैं करती ही नहीं हूँ, मैं लड़कों से बात ही नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम लोगों से ही बात करती हूँ, मतलब मोस्टली आई ट्राई टू। तो मैंने जब उसे कॉल पे लिया मुझे लगा कि हाँ अच्छे से ग्रीट करेगा। भाई द वे ही टॉक्ड टू मी कि बाय द वे मैं बिहारी हूँ, तो मुझे हिंदी ही आता है, मुझे हिंदी इंग्लिश आता है, मुझे एसएमएस भी आता है। एसएमएस मुझे आता है बट बहुत ही टूटा फूटा आता है। टूटा फूटा से इन द सेंस कि सामने में कोई पर्सन अगर बात करे तो मुझे समझ में आ जाएगा। एसएमएस में बात करे तो मुझे समझ आ जाएगा कि वो बात क्या कर रहे हैं, बट मैं एसएमएस में फ्लुएंट नहीं हूँ। प्लस मुझे चैट्स में भी अगर एसएमएस में लिखा तो मुझे समझ में आ जाता है, बट ऐसे मुझे नहीं आता, मतलब फ्लुएंसी नहीं है। तो क्या था कि वो लड़का जब कॉल पे आया वाई, तो वो एसएमएस में बात कर रहा है, ठीक है, एंड उसे पता था कि हाँ वो मुझसे बात करने आ रहा है, एंड आई डोंट टॉक इन एसएमएस, मैं हिंदी में बात करती हूँ। मैंने चश्मा लगा लिया क्योंकि मुझे लगा कुछ मिसिंग, तो मैं चश्मा ही लगाना भूल गई थी। तो हाँ, मैं क्या बोली थी कि वो लड़का बोलता है कि एसएमएस में बात करो, मतलब वो मेरी फ्रेंड से एसएमएस में बात कर रहा था, एंड मैं सुन रही थी कि चलो ये अब ग्रीट करेगा, अब थोड़ा अच्छे से बात करेगा। नहीं, वो स्टार्टिंग से ही उसने पहले तो ये बोला कि तुम एसएमएस में बोलो करके, कि एसएमएस में बात करो करके, आई मीन। उसके बाद ही इज़ लाइक इतना लेवल पे लेवल मारे जा रहा है, मतलब अलग अलग टॉपिक्स मतलब बोल रहा था ना, अलग अलग चीज़ें बोल रहा है। तो जो भी बोल रहा था इतना एटीट्यूड में, इतने लेवल मार रहा था, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ठीक है, पहले तो उसने बोला एसएमएस में बात करो, वो तो ठीक है, समझ भी आया। उसके बाद उसने इतना चीज़ें बोला है ना, एक एक करके सब एकदम, कहाँ तो एटीट्यूड सर पे लेके घूम रहा टाइप का वो बातें करा था। लिटरली मैं क्या ही बोलूँ मतलब। और मेरा तभी भी मैं खुद को काम ही रखी थी, मैं गुस्सा नहीं हो रही थी, हाइपर नहीं हो रही थी, मैं काम ही थी। बट वही है, एटीट्यूड में बात करा है। आई वॉज लाइक, मुझे तो गुस्सा आ रहा था, बट स्टिल मैं इतना जल्दी गुस्सा नहीं निकालती। तो वो पर्सन जब आगे से वैसे टाइप से बात कर रहा था, आई वॉज लाइक कि कैसे बात कर रहा है, बट फिर भी मैंने अपने अंदर के गुस्से को शांत रखा। मैं इतने जल्दी गुस्सा नहीं करती हूँ, मुझे कुछ बहुत ट्रिगर करना पड़ता तब मैं गुस्सा करती हूँ, जो मैं हुई भी थी इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। तो क्या हुआ कि उस लड़के से बात करते करते वो ऐसे अजीब से बात कर रहा था। फिर मैंने बोला कि ठीक है, तुमको अगर एसएमएस में बात करना तो करो, मैं चली जाती हूँ, है ना, मैं क्यों ही हूँ कॉल में। तो उसने फिर से मुझे टेढ़ा जवाब दिया, फिर भी मैं चुप थी।
और ऐसे ही उसने मुझे एक दो चीज़ें और टेढ़े टाइप से बोला, टेढ़े मतलब क्या बोलते उसे, नॉट सो इन अ प्रॉपर वे। उसने मुझसे 2-3 चीज़ें और बोला। तो मैंने बोला गुस्से में कि तुम बाहर मिलो एक दिन, बाहर मिलो। एक से एक दिन मैं क्या मीन करी थी, मारने के लिए। ऑफ कोर्स वैसे मारूंगी नहीं, बट एक होता है ना कि हम मीन करके ऐसे नहीं बोलते, बट बोलते हैं कि तुम मिलो एक दिन बाहर। तो वैसे टाइप से मैंने बोला कि तुम मिलो एक दिन बाहर। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था लेकिन तब। तो बोलता है कि मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलता। आई वॉज लाइक भाई मतलब लिटरली। और मैं एक बात और बता देती हूँ, पर्सन वाइज से मेरा बातचीत बंद रहता है। बंद मतलब मैं इससे इतना बात नहीं करती हूँ, बहुत ही रेयरली बात होता है। तो बहुत रेयरली मतलब बहुत महीनों महीनों बाद होता है। तो मेरा इससे बात स्टार्ट हुआ था कॉलेज से रिलेटेड कुछ पूछने के वजह से। तो उन दिनों हम चैट पे बात कर रहे थे, तो चैट पे ही वांटेड टू टॉक टू मी, वो पता चल रहा था उसके बातों से। और वो बोल भी रहा था कि कॉल कॉल। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करना चाहती थी टू बी ऑनेस्ट कॉल। पर वो सामने से पर्सन बोल रहा था कि कॉल कॉल। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, वो चाहता था कि मैं मतलब उससे बात करूँ टाइप से। तो मैंने भी सोचा उस दिन कि ठीक है भाई तू कॉल लगा दे उससे करके। मैंने बोला मेरी दोस्त को, तो उसने लगाया था उस दिन कॉल। तो ये मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया, ठीक है, कि वो पर्सन वाई से मेरा चैट पे भी बात हुआ था, एंड चैट पे ही वांटेड टू टॉक टू मी ऑन कॉल। और मुझे मैं एक दिन मैं बाहर अपना बाल को कुछ कराने के लिए जा रही थी, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो ही सेड कि तुम उससे कुछ तो कॉन्वो चल रहा था, तो उसने मुझे बोला था कि तुम कॉल करो। तो मैंने बोला कि देखो कॉल होने से भी 15 मिनट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं पर्सनली बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मन ही नहीं करता है लड़कों से बात करने का। नॉट बिकॉज आई एम नॉट स्ट्रेट, बट आई एम स्ट्रेट, बट मुझे मन नहीं करता लड़कों से बात करने का। मतलब अनटिल एंड अनलेस दे आर पोलाइट, दे आर अच्छे से बात करते तब। क्योंकि आधे से ज़्यादा लड़की को तो अच्छे से बात भी करना नहीं आता है, मतलब इतने बदतमीज़ होते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। तो उस लड़के को मैंने बोला कि ठीक है, वो इतना बोल रहा था कॉल करो कॉल करो। तो फिर मैंने जैसे तैसे जाके बोला कि ठीक है मैं तुम्हें कॉल करती हूँ 15 मिनट के लिए। तो फिर बोलता है कि 15 मिनट में तो इंट्रोडक्शन देने में ही चला जाएगा। तो आई वॉज लाइक भाई इसको कितना घंटा चाहिए, बॉयफ्रेंड है क्या मेरा जो मैं इतने देर इससे बात करूँ। मतलब भाई बॉयफ्रेंड बनने चला है एक रैंडम बंदा, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने चलेगा तो तुम्हें ऑफकोर्स दिमाग थोड़ा सा वो होगा। तो मुझे गुस्सा आया कि कैसा है भाई, अभी से बॉयफ्रेंड बनने चला है। मैं ऐसे बात ही नहीं करती, और थोड़ा सा बात क्या कर ली, ये ऐसे बिहेव करने लग गया, ठीक है। तो मैंने बोला कि देखो उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो उसने बोला कि ठीक है तुम किसी दिन अच्छे से टाइम निकाल के कॉल करना। तो ऐसे ही हमारा मतलब मेरा वाई के साथ बात चला था, मतलब 4 या 5 दिन या 6 दिन मैक्सिमम, या पता नहीं कितने दिन चला था, बट 10 डेज़ के अप्रॉक्स के अंदर में ही चला था, ठीक है। तो जब उतने दिन बाद चला, तो उसके बाद कुछ रीज़न के लिए मतलब वाई का मेल ईगो हर्ट हो गया। मैं सैलून गई थी, तो मैं सैलून गई थी, तो उसने बोला था कि तुम फ़ोटो देना। तो मैंने बोला कि मैं इंस्टा पे डालूँगी तो देख लेना। तो बोलता है नहीं चाहिए। उसका मेल ईगो पे लगा। तो मैंने बोला कि हाँ ओके, मैंने भी लिख दिया हाँ ओके। भाई मैं क्या रिप्लाई दूँ, मैंने बोला कि इंस्टा पे देख ले भाई, इतना क्या मैं बंदा बनने चला आदमी, फ़ोटो देना, अरे इंस्टा पे डालूंगी देख लेना। कुछ ज़्यादा दिन बात हुआ भी नहीं है, स्टिल उसको चाहिए कि मैं फ़ोटो दूँ सेपरेटली से उसको, हट। तो मैंने मतलब फिर उससे बोला कि इंस्टा पे देख लेना। तो उसका अंदर का मेल ईगो हर्ट हो गया। लड़की है, लड़की भी भाई मैं तो बोलती हूँ ये लोग लड़की भी नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ ही मैच्योर होती हैं। इनमें तो लड़कियों को ही नाम बदनाम होता है ऐसे। भाई लड़कियाँ इनसे बहुत मैच्योर हैं, बहुत ही। तो क्या हुआ कि मतलब उसका ईगो हर्ट हुआ। तो उसने बोला कि नहीं चाहिए। तो मैंने बिल्कुल ओके। तो उसके बाद उसने मुझे नेक्स्ट दिन ब्लॉक कर दिया, एंड मुझे पता ही नहीं था कि ब्लॉक किया। एंड बाद में जब चेक किया ना, तो मुझे लगा ब्लॉक क्यों कर दिया भाई ये। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है क्या बोल सकते हैं। तो मैं एक दिन सोची, मैं मेरा दोस्त से बात करी थी जब, वही मेरी दोस्त से। तो उसे मैंने बोला कि ठीक है तुम उसे कॉल पे लगा दो, क्योंकि उसका भी उस पर्सन से बात होता था। तो मैंने बोला कि ठीक है एक बार लगा दो, अच्छे से बात करूँगी मैं। तो उसने कॉल लगाया, क्योंकि अब देखो मैंने कॉल लगाया इसलिए नहीं कि मेरा मन हो रहा था, मैंने सोचा कि ठीक है एक बार अच्छे से बात कर लेती हूँ। तो वो आदमी इतने गंदे से बात कर रहा है, पहला बात लिटरली क्या ही बोलूँ मैं।
आगे के टाइम तो उसने ऐसे बोला, तो मैंने जाके बोला, जितना कॉन्टेक्स्ट का स्टोरी मैंने बताया, उसके बाद मैंने उससे बोला कि तुम बाहर मिलो तुम मुझे। तो बोलता है कि मैं ऐसे लोगों से बाहर नहीं मिलता। और वही सेम बंदा मिलना भी चाहता था, बात भी करना चाहता था, एंड अब क्या बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, कौन कितना वेल्ला है पता भी चलता है। उसने मुझे शायद ना वेल्ला या फिर कुछ तो बोला था कि मैं इतना फ्री नहीं हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ, कौन कितना फ्री है पता है, क्योंकि जब मैं उससे चैट करती थी तो मैं एकदम टाइम टू टाइम रिप्लाई नहीं करती थी। मैं पढ़ते रहती थी तो मैं बहुत लेट रिप्लाई करती थी। एंड वो ऐसा लड़का था कि जब रिप्लाई करूँ तभी मैसेज करा, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहा था। पहला बात, वो पढ़ता ही नहीं था, वो ऑल द टाइम फ़ोन के पास रहता था, तो रिप्लाई जल्दी कर देता था। तो वो ज़्यादा वेला था उस टाइम पे, ठीक है। और उसे चाहिए था कि मैं उससे बात करूं टाइम, ठीक है। एंड वो सब होने के बाद में मुझे फिर बोलता है कि मैं इतना वेला नहीं हूँ लोगों से मिलने के लिए। तो व्हाट, वो बोलना क्या चाहता था भाई? लिटरली वो मुझे मीन करके बोला कि मैं वेली हूँ और वो नहीं है। तभी भी आई बस शांत, ठीक है। पर मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ था, शांत नहीं बोलूँगी, दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि इनिशियली से वो चल रहा था घटिया से बात करने का उसका तरीका। तो मेरा दिमाग ना एकदम, तब तक तो आई थिंक लेवल पे आ गया था इतना। तो उसके बाद भी उसने ना कुछ चीज़ें बोला एंड मेरा लिटरली दिमाग ख़राब हो गया। तो एकदम गंदे से झगड़ा हुआ 1-2 मिनट कंटिन्यूअस। तो मेरा दोस्त ने शांत करा। इतना कुछ सीवियर झगड़ा नहीं था, इट वॉज़ वेरी नॉर्मल टाइप का, बट था कि एकदम मुँह से बहस हो रहा है टाइप। एंड मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि लिटरली इसको बात करना नहीं आता। एक तो मैंने इससे कॉल भी किया, इतने बदतमीज़ से बात कर रहा है। ऊपर से ऐसा भी नहीं कि मैंने सामने से कुछ इतना गंदा बोल दिया कि ऐसे बोल रहा आदमी है कि नहीं। वो भी बात होता है ना कि आपने खुद सामने से कुछ घटिया बोल दिया एंड तब सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा भाई, लेकिन मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैंने बोलना शुरू ही नहीं किया कि उसका अलग ही एटीट्यूड, अलग ही जगह का वो शहजादा ऐसा बिहेव कर रहा था। मैं क्या बोलूँ भाई। तो ये चीज़ होने के बाद झगड़ा हुआ। तो उसने मुझे बोला कि ओ अनुष्का सॉरी। तो मैंने बोला कि हाँ भी सॉरी बोल के क्या? तो बोलता है कि तुम मान लो ना कि मैं बदतमीज़ हूँ। मैं क्यों मानूँ भाई? बदतमीज़ है तो ठीक करो खुद को, मैं क्या करूँ इसमें? मेरे को बोलता है कि तुम्हें अगर पता है कि मैं इतना वो हूँ तो तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो, या तुम मेरा बात इग्नोर क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं आई वॉज लाइक, उसने मुझे बोला सॉरी। तो मैंने बोला कि अपना सॉरी रखो, मुझे नहीं चाहिए सॉरी। मैंने ऐसा सही कुछ रिप्लाई दिया। ये बात ना, ये जो मैं बात बता रही हूँ, ये बात सितंबर का है एंड अभी अक्टूबर आ चुका है ऑलरेडी। तो बहुत टाइम हो गया है, तो मैं थोड़ा भूल गई हूँ एग्जैक्ट वर्ड्स सेंटेंसेस, बट मैं अपने वर्ड्स में से थोड़ा डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ऑफकोर्स वर्ड्स विल नॉट मैच बट द कॉन्टेक्स्ट विल मैच। तो वो है, ठीक है। मुझे बोला कि सॉरी, इतना माइंड मत करना अनुष्का। तो मैंने बोला कि क्या माइंड मत करना, अब सॉरी का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बोला उससे सामने से, अब सॉरी का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसने बोला कि तुम्हें पता है कि मैं बदतमीज़ हूँ तो इग्नोर क्यों नहीं करते? मैं क्यों इग्नोर करूँ भाई? तुम अपना बदतमीज़ी, पता है कि तुम बदतमीज़ हो तो अपना डार्क साइड को ठीक करो ना। मुझे क्या बोल रही हो कि बदतमीज़ हो तो इग्नोर करो? मैं तो ऐसे बदतमीज़ लोगों को देखती भी नहीं हूँ और तुम आके ऐसे बात कर रहे हो। फक यू। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे तब। फिर उसके मेल ईगो पे भी लगा था लास्ट में जाके, आई टेल दैट। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि ठीक है कैसे बात करते सिखाओ। तो मैंने बोला कि भाई मैं तेरी माँ हूँ क्या जो मैं सिखाऊँ? मतलब लिटरली भाई तुम आजकल के लड़कों से बात करो, इनको पता है इनका कमी क्या है, इन्हें बात करना नहीं आता, ये बदतमीज़ हैं, ये चीटर हैं, ये चूतिया हैं, इन्हें पता है ये कैसे हैं। लेकिन फिर भी ये तुम्हें बोलेंगे अच्छा मुझे बदल दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मुझे सिखा दो कैसे बात करते। मैं क्यों सिखाऊँ? ये मेरा काम है, ये तो तुम्हारे पेरेंट्स का काम था ना। तो खुद अपने पेरेंट्स के पास जाके सीख, अगर वो लोग नहीं सिखाएं तो तू खुद से सीख जाके। ये मेरा काम है क्या भाई कि एक 20 साल के लौंडे को मैं सिखाऊं बात करना? वाह भाई, मतलब मेरे ज़िंदगी में यही बचा है कि मैं एक 20 साल के लौंडे को ये सिखाऊं कि एक लड़की से बात कैसे करते हैं अच्छे से, क्योंकि वो तो जब से आया है एटीट्यूड लेवल अलग मार रहा है। तो मैं ये सिखाने के लिए मैं हुई हूँ क्या? और लिटरली मेरा पास्ट रिलेशनशिप में भी
मैं माँ बनते फिर रही हूँ, मैं ही उसे सिखा रही हूँ कि ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो। भाई यही मेरे को अलग ही ट्रिगर हुआ। मतलब मुझे पता है मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट्स, मुझे सब पता है कि मैं किधर क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे सब पता रहता है कि मैं किधर ट्रिगर हो रही हूँ, किधर क्या हो रहा है। तो आई वॉज लाइक कि बहन चोद, मैं मेरे एक्स को भी बता रही हूँ कि तू ये कर, वो कर, ये कर, वो कर, और ये बंदा भी सेम है, इसे भी चाहिए कि मैं ही इसे सिखाऊं। भाई तो खुद सीखना, मैं तेरी माँ हूँ क्या कि मैं सिखाऊं? ठीक है, ये तो अलग बात है। तो उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड का टॉपिक निकलता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने, मतलब उनका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो उसने, मैंने पूछा कि तो अच्छा ही उसने छोड़ दिया, तो बोलता है उसने नहीं, मैंने छोड़ा है। तो मैंने बोला कि अच्छा ही क्या, छोड़ के बच गई वो बेचारी, वरना उसे भी समझाना पड़ता। इतना दिमाग के उल्लू आदमी को, दिमाग से पड़े आदमी को बात करने का भी वो अच्छा बच गई, वरना उसे भी मदरिंग करना पड़ता। छोटा छोटा सी चीज़ सिखाना पड़ेगा इनको, अलग ही, ये तो बेसिक ह्यूमन मैनर्स है भाई। और ये भी सिखाना पड़ेगा एक आदमी को, भी 20 साल के आदमी को, अलग अलग है वो भी बात करना। अच्छा ठीक है, कुछ अलग नहीं बोल रही मैं, पोलाइटली बात करना सिखाना, विच इज़ अ बेसिक मैनर जो स्कूल में ही सिखा देते थोड़ा बहुत, वो एक 20 साल के लौंडे को नहीं आता है। तो 20 साल का भी नहीं है शायद, वो 21 ईयर्स का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो छोड़ो, अच्छा ही है वो बेचारी बच गई, वरना उससे भी तुम्हें पालना पोसना पड़ता। मैं सोच रही थी मन में, या फिर मैंने ना बोला भी था कि अच्छा ही वो बच गई। तो उसके ईगो में फिर से लगा कि ये क्या बोल दी, क्योंकि सामने से उसने बोला कि नहीं नहीं उसने नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ा उसे, कि यू नो वो नीचा नहीं दिखे, सुपीरियर थोड़ा लगे, यू नो कि मैंने छोड़ा करके। तो मैंने बोला कि हाँ अच्छा ही है, छोड़ दिया, बच गई बेचारी वो, वरना उसे भी यू नो सिखाना पड़ता है ऐसा चिंदी चिंदी चीज़ें जो खुद आना चाहिए एक आदमी को। तो उसका ईगो में लगा। ईगो में लगने के बाद ही इज़ लाइक, कुछ तो उसने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन गुस्सा आ गया था, वो पता चल रहा था, ठीक है। और फिर उसने बोला था कुछ तो कि मैंने ही शायद बोला था कि तुम्हें तो फिर ऐसे कभी बंदी नहीं मिलेगी, मैंने ऐसे शायद बोला था। तो बोलता है कि हाँ मैं बंदियों के पीछे नहीं जाता, लड़कियां मेरे पीछे आती हैं। लड़कियां तेरे पीछे आती हैं? लड़कियां उसके पीछे आती हैं? ओह माय गॉड। मैंने बोला उससे कि भाई यू शुड चेज अ वुमन, नॉट अ वुमन शुड चेज यू। मैंने उसे बोला कि भाई ये क्या बोल रहा है तुम कि लड़कियां तुम्हें चेज करे, ये अलग लेवल का प्रिंसेस ट्रीटमेंट है भाई इनका। ये वही लड़के हैं जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मांगते हैं लिटरली अपनी गर्लफ्रेंड से। नॉट अगेंस्ट कि जो लड़कियां खुद से सामने से प्रपोज करती, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने ही खुद करके रखा है, तो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट मोस्टली एक लड़के को वो चीज़ इनिशिएट करना चाहिए अपने साइड से। आई थिंक सो, टू मेक अ वुमन फील स्पेशल। तो वो आदमी लिटरली बोलता है कि मैं लड़कियों को चेज नहीं करता, लड़कियां मुझे चेज करती हैं। मतलब ऑडेसिटी देखो। तो मैंने बोला कि भाई ये चीज़ मैस्कुलिनिटी नहीं है, ये मैस्कुलिन बिहेवियर नहीं है। मतलब ये वैसा सा चीज़ नहीं हो गया कि तुमने मुझे कहा पहले मैसेज किया था इसलिए मैंने मैसेज नहीं किया, ये वैसा चीज़ है लिटरली। तो मैंने बोला इससे कि भाई तुमको तो मिलेगी नहीं कभी ऐसे लड़की, सच में। फिर मैं ना उसे सिखा रही थी मैस्कुलिन बिहेवियर क्या है, फेमिनिन बिहेवियर क्या है, तुम जो कर रहे हो फेमिनिन बिहेवियर है। तूने उसे ऐसे बोला, उसके ईगो में लगा, ठीक है। एंड पूरे कॉन्वर्सेशन के एंडिंग टाइम में जब मैं उसे ये सब चीज़ें समझा रही थी तो वो लिटरली यौन कर रहा था, मतलब कि बासी मार रहा था वो लिटरली। तो मैंने बोला कि भाई अगर तेरे को इतना ही नींद आ रहा है तो सो जा जाके। तो वो लिटरली क्या किया पता है, वो बोला कि हाँ ठीक है चलो बाय, फ़ोन कट। मेरा तो अलग इधर जब मुझे गुस्सा आया, आई वॉज लाइक फक, ये कैसा बंदा है भाई। क्योंकि एक तो मैंने लड़कों से अपना इंटरेक्शन कम कर दिया आफ्टर माई ब्रेकअप, क्योंकि मैंने ना ब्रेकअप में बहुत ज़्यादा इंटेंस, मतलब क्या बोलूँ, मतलब ब्रेकअप के टाइम में इतना कुछ हुआ था मेरा, नॉट ओनली ब्रेकअप के टाइम बट ड्यूरिंग दैट रिलेशनशिप, मेरा पास्ट रिलेशनशिप में, कि मैं कोई भी टॉक्सिसिटी एंटरटेन नहीं करना चाहती थी। एंड वॉट ही डिड मीन्स वाई इन द एंड वॉज लिटरली दिमाग ख़राब करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसा टॉक्सिसिटी से बहुत दूर रहती हूँ टू यू नो मेंटेन माई पीस। एंड लिटरली आदमी मुंह पे कॉल काटा
इतने डिसरिस्पेक्टफुल वे में। उससे पहले भी डिसरिस्पेक्ट करा, उससे पहले तो अलग अलग बार किए जा रहा है। आई वॉज इग्नोरिंग कि ठीक है अब ढंग से बात करेगा, अब ढंग से बात करेगा, यही गवार है। मैं चुप रह रही थी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चुप ही थी। इनिशियली में जैसे मैंने बोला ना कि वो इनिशियली मैं बहुत एटीट्यूड और लेवल झा रहा था, तो तब मैं एकदम चुप थी, ये सोचे कि ठीक है अपना क्या ही मुंह लगा के करूँ, मैं तो चुप ही रहती हूँ, क्या ही बहस करूँ। तो आई वॉज लाइक साइलेंट थोड़े टाइम तक। बाद में मैंने बोला था जैसा कि मैंने आगे बताया, बट वो कंटिन्यूसली डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। भाई इतना आदमी कैसे लेगा, है ना। तो जब इसने भी सेम वैसा ही टॉक्सिसिटी रिपीट किया ना, लिटरली मेरा एक दिन तक फिर से एंग्जाइटी हो गया। एंग्जाइटी मतलब क्या, थोड़ा सा वही सब चीज़ें, थोड़ा क्या बोलूँ, कुछ तो मुझे प्रॉब्लम हुआ था एक दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं, बट थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ था जैसे उसने बिहेव किया था लास्ट में, तो क्या ही बोलूँ मैं। तो साला वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है बार बार, कभी उबासी मार रहा है, खुद सामने से बोल रहा है कि लेवल मार रहा है, एटीट्यूड मार रहा है, मुझे बोल रहा है मैं वेली, मैं ये मैं वो। तो लिटरली मैंने फिर बोला उससे कि लिटरली वो आदमी मेरे साथ ये सब कर रहा है बात करते टाइम। तो मैंने मतलब मुझे डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा था कि मैं एक तो इससे बात करने का सोची, उसके बाद भी ये मुझसे इतने बदतमीज़ी से बात करा है इनिशियल टाइम से, और अभी ये उबासी भी मारा है जब मैं इसे कुछ बता रही हूँ। इट मीन्स व्हाट, ही वॉज शोइंग मी दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो ठीक है भाई, तो इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिटरली आर डिसरिस्पेक्टिंग मी, और वो भी कंटिन्यूसली। तो उसके बाद मैंने बोला कि भाई तुझे इतना नींद आ रहा है तो सो जा, तो बात मत कर, जा तो सो। तो काट के चला गया। काट के जाने के बाद वो मेरी दोस्त को लिखता है कि अगर मैं और 1-2 मिनट रुकता ना तो मेरे मुंह से गाली निकल जाता। गाली निकल जाता, क्या गाली निकलता भाई, उसके मुंह से जितना गाली निकलता उतना का मैं ही उससे बोल देती। इतना गुस्सा, मैं लिटरली उसे कुछ बुरा भी नहीं बोल रही थी, मैं उसे कुछ अच्छा ही समझा रही थी। एंड उसमें भी वो चीज़, वो आदमी, वो चीज़, हाँ वो चीज़ ही है, मतलब पर्सन वाई मुझे गाली देने का सोचा, और उससे गुस्सा क्योंकि चरम सीमा पे था तो मुझे गाली दे देता, तो इसलिए वो काट के चला गया। बहुत बड़ा अपना वो कर दिया उसने मुझ पर एहसान, ठीक है। लिटरली क्या ही बोलूँ भाई, मैं खुद शौक भाई। उसने क्या बोला कि मैं लड़कियां चेज़ नहीं करता, लड़कियां मुझे चेज़ करती है। भाई ऐसे लड़कों की वजह से ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाला कंसेप्ट निकला। सेम वही लड़के हैं जो बोलते हैं टेक्स्ट में कि तुमने मुझे मैसेज नहीं किया इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया। ये वही टाइप के लड़के हैं भाई। इनको नेल पेंट मत दो, इन्हें सीधे मेकअप किट पकड़ाओ, और इन्हें कुछ कपड़े भी दान कर दो, मैं तो बोलती हूँ। क्योंकि बस शक्ल से लड़के दिखते हैं, दिमाग से लेकिन दे आर वेरी डिफरेंट। मैं मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं उससे वही समझा रही थी कि भाई चीज़ें एज अ मैन यू शुड डू टू अ वुमन, एंड व्हाट अ वुमन शुड डू टू यू। मैं ये सब उसे समझाई थी, तब उबासी मार उबासी। लिटरली अलग अलग गुस्सा, मेरा अलग ही गुस्सा चढ़ता है भाई ऐसे लड़कों पे। एंड मेरा एक्स भी ऐसा ही मेरा एक्स को तो कॉमन सेंस ही नहीं था भाई। मेरे पे उसने चीटिंग तो किया ही किया, उसके बाद भी मुझे बोलता है कि तुम्हारा प्यार नहीं है मेरे तरफ। मतलब ब्रेकअप होने के टाइम में वो लिख रहा था कि मुझे लेक्चर मारा है ब्रेकअप होने टाइम कि लव नेवर फेड्स अवे, इट्स द अटैचमेंट विच यू हैव। 3 बार तो तूने मुझ पर चीट किया, उसके बाद तो कंटिन्यूसली कितना कुछ हुआ, वो सब मैं कभी बताना चाहिए तो बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बट इतना सब उस बंदे ने, मेरे एक्स ने इतना कुछ कर रखा है ना कि उसके बाद किसी इंसान के दिल में अगर प्यार आ जाता ना तो मैं उस इंसान को बोलूँगी कि भाई तुम दिमाग से थोड़ा परे हो। क्यों? क्योंकि भाई उसने 1 चीज़ नहीं, 2 चीज़ नहीं, 3 चीज़ नहीं, बहुत चीज़ें किया है। एंड वो सब चीज़ें करने के बाद इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग योर पार्टनर टू लव यू, एंड मैं थी भी वो ही आदमी में से जिसका मैंने बोला ना, वो मैं थी। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा प्यार ख़त्म हो गया था, बट ऐसा था कि आई वॉज नॉट डीपली इन लव विथ हिम। आई वॉज इन लव विथ हिम बट नॉट दैट डीपली, क्योंकि उसने बहुत कुछ कंटिन्यूसली किया था। एंड ही वॉज लिटरली एक है ना कि बेबिंग हिम, बीइंग बेबीड, इन दोनों में डिफरेंस है। एंड मैंने मेरे पास्ट रिलेशनशिप में आई बेबीड हिम लिटरली। मैंने उसे बेबी किया ना, मैं कभी, मुझे किसी ने कुछ किया ही नहीं है।
थोड़ा मोड़ा करने को मैं नहीं एक्सेप्ट करती भाई, क्योंकि जितना का वो करता नहीं था मेरा एक्स, उतने का तो उसने कांड करके रखा था पीछे, तो उससे छुपता भी नहीं था। एक होता ना, लोग कांड करके रखते हैं फिर कुछ अच्छा करते तो छुपाने के लिए, मेरे में तो उसने इतना कर रखा था कि वो छुपा भी नहीं सकते थे बाई हिज एक्शन और एनीथिंग। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट, मैं ही नहीं बोलती हूँ अच्छे लड़के नहीं होते हैं, होते हैं अच्छे लड़के, पर मुझे नहीं पता वो अच्छे लड़कों का प्रजाति किधर है। अब जिधर भी है ज़रूर मिले। जो भी लड़कियां इस वीडियो को देखेंगी उन्हें ज़रूर एक अच्छा प्रजाति का लड़का मिले। आई मैनिफेस्ट। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, and I'll put some more videos. अभी I think next video आएगा something related to college, क्योंकि मेरे कॉलेज में अभी तक वो चीज़ हुआ ही नहीं है जो सब कॉलेज में हो चुका है, फ्रेशर्स। तो अभी फ्रेशर्स होगा, तो मैं फ्रेशर्स के दिन का एक ब्लॉग या एक वीडियो बनाऊंगी। तो yes, if you like this video, do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Subscribe it, and I'll see you guys in my next video. Bye bye. यहाँ क्या बात करे दे यार, वो क्या बोला मैंने कि क्या बात करे दे यार भाई।